पास इतनी ताकत है, इतने वोटर साथ हैं, एक प्रदर्शन करें, 1000 लोग जमा करें, 500 लोग जमा करें। आज उनकी इतनी ताकत थी, मिन्नत समाजत करके 30-40 लोग जमा कर दिए हैं। बस ये इतनी ताकत है इनसे। मैं आपके माध्यम से आज ये सवाल करना चाहता हूँ, अवाम की यहाँ त्राल के अवाम की अदालत में मैं ये सवाल इनके सामने पेश करता हूँ कि आप बताओ डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट के साथ कौन सा इख्तिलाफ था आप लोगों को? मेरा एक मस्कन श्रीनगर में है, बहुत सारे लोगों के घर श्रीनगर में है, मेरा भी एक है। मेरा डाडसरा में घर है, मकान है, बाग है। मैं आप नहीं देख रहे हैं पिछले 2 महीने से मेरी कितनी एक्टिविटी त्राल में चल रही है। ये क्या थोड़ी कोई हवा से आ रहा है? मैं तो पैराशूट की तरह नहीं आ रहा हूँ त्राल में। तो नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। आज का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज इंटरव्यूज़ की शुरू की है। हाल ही में हमने MLA इतराल रफ़ीक अहमद नायक, उसके बाद कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चन्नी, और आज हमें खुशकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर पीरज़ादा महराजुद्दीन साहब मिले हैं और हमने इनसे वक्त मांगा, इन्होंने हमें वक्त दिया। इनके साथ भी हम मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर, इनके एक्टिविटीज़ पर, पार्टी एक्टिविटीज़ पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप कहीं जा रहे थे। तो अभी कितना टाइम हुआ आपको एज कोऑर्डिनेटर और कहाँ पहुँचे आप, क्या लगता है ग्राउंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तकरीरी मुझे लगता है आई थिंक इट वाज 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फेब। इट इज नाउ पास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने से मैं त्राल में बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लेकर गाँव जा रहा हूँ। अपने वर्कर्स को वेकअप कॉल दे रहा हूँ, आप जाग जाओ, अब सारी क़यादत आप लोगों की तरफ मुतवज्जह है, आप खड़े हो जाओ, आप जाग जाओ। हमें त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा मजबूत से गाड़ना और गाड़ के रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये काम दिया गया कि यू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन त्राल। ये कहीं ठप पड़ा था क्योंकि डॉक्टर गुलाम नबी बीमार थी, उनकी सेहत ख़राब थी, वो साइड में हो गए। तो यहाँ इसलिए इनको ज़रूरत थी किसी को सामने लाया जाए ताकि यहाँ एक कोऑर्डिनेशन हो। और जो हमारा यहाँ जो काडर है वो कुछ ही दब गया है, सो गया था। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपने वर्कर्स के साथ झंडा लेकर गाँव जा रहा हूँ। एंड आई एम गेटिंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम माई पीपल। और नया युवा मेरे साथ जुड़ रहा है, एक नई तवारीख यहाँ से हम इंशाल्लाह रकम करेंगे। सही बात है कि आप ग्राउंड पे रिसेंटली में पंडित जागिर आपके साथ था, उसके बाद यहाँ मिडूरा साइड में भी थे, लोग जुड़ रहे हैं, सही बात है। लेकिन आपके आने के साथ ही जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 ग्रुप बन गए, अभी 2 महीने का वक्त गुजरा है, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी भी इस मसले को सॉर्ट आउट अभी नहीं कर रही है। अभी क्या कुछ घंटे पहले अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पार्टी का त्राल में प्रोग्राम हुआ, जो मैन वोटर है वो थोड़ा तजज्जुब का शिकार हुआ है। आखिर क्यों इस मसले को आप नहीं सुलझा रहे हैं? ये देखिए, मैं इस पर एक कमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब लोगों को पता है, क़यादत को भी पता है, त्राल में सब लोगों को पता है कि आई एम इन अ सर्च ऑफ फुट सोल्जर्स। वफादार लोगों के तलाश में हूँ, मैं उनको जगा रहा हूँ जो वफादार लोग हैं। आई एम रीचिंग आउट दोज पीपल। आई डोंट वांट ट्रोजन हार्सेस। वो हार्सेस मुझे नहीं चाहिए, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोजन हार्सेस, जो मुझे डिसेप्शन करेंगे, मेरे सफों में अंदर आके फिर खेल उल्टा खेलेंगे। तो दिस इज नोन टू ईच एंड एवरीवन इन त्राल, इवन टू द लीडरशिप एट हाईएस्ट लीडरशिप एज वेल, जो खेल खेलते हैं कई लोग। तो हमारे साथ मैं एक शायर से मैं कहूँ, जो मौसमों के बदलने से वफा नहीं बदलते, कारवां बदले तो बदले, ये मुसाफिर नहीं बदलता। मैं उन मुसाफिरों की तलाश में जो कारवां तो बदले लेकिन वो मुसाफिर नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं इनकी आई डोंट वांट टू हैव अ पर्सनल टेक ऑन दोज पीपल जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। उनकी हिस्ट्री को देखो, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखो। ये तो सब लोगों को आया है, ये क़यादत को भी आया है, ये एक ओपन किताब है। आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर ऑन दिस, लेकिन मैं उन लोगों की तलाश में हूँ जो who would be working as a foot soldier for जम्मू एंड कश्मीर त्राल। मैं उनकी तलाश में हूँ। वो कहते हैं हम 40 साल से थे, हम में से कोई किसी को क्यों नहीं उठाया, मेरा हिसाब को ही क्यों उठाया है, बड़ी नाराजगी दिखा रहे। मिजान मसाले आपके लिए लेकर आए हैं सभी प्रकार के मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सौंफ पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, किचन किंग, सब्जी मसाला, गरम मसाला के साथ सभी प्रकार के मसालों की भरपूर रेंज। स्वाद ऐसा जो घर बहका दे, घर घर की पसंद, हर गृहिणी की पसंद। आज ही घर लेकर आए मिजान मसाले।
ये आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इट इज लेफ्ट टू द लीडरशिप डिसाइड। कई फैसले ऐसे होते हैं जो टॉप लीडरशिप अपनी लेवल पर करते हैं। आप जानते हैं कि एक टाइम था, अल्लाह मगफरत करे मरहूम मोहम्मद सुभान भट्ट को, शहीद मोहम्मद सुभान भट्ट को, अली मोहम्मद नायक को, जब त्राल में सिर्फ बाईपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था। एक तरफ से मोहम्मद सुभान भट्ट, दूसरी तरफ से अली मोहम्मद नायक साहब। चूंकि जमाना बदलता गया, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, ओनली थिंग व्हिच इज एब्सोल्यूट, दैट इज द चेंज। जमाना बदलता गया, नया दौर आया, नई सियासत आ गई। आपने देखा त्राल की पिछली असेंबली इलेक्शन में कितने कॉन्टेस्ट थे, 3 सफदार लोग भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट भी मैदान में था, पीडीपी का कैंडिडेट भी था, हु पार्टली दैट वाज थ्रू माय फ्रेंड रफीक अहमद नायक। तो और भी कुछ इंडिपेंडेंट थे। तो ये खेल तो बड़ा टफ बन गया। इट इज नॉट दैट इजी एंड सिंपल। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर यहाँ अपनी विक्ट्री दर्ज करनी है, दे नीड समवन हु इज एबल टू गो थ्रू लाइक एनीथिंग। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही होगा, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा कि नहीं, वी वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन ओवर माय हेड, आई विल वेलकम, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये खेल इतना आसान अब नहीं है कि बिजली पोल था, वन खड़ा था, तमिस त्रायन लुक वोट, वो जमाना गया। अब कैंडिडेट को भी चाहिए कि कैंडिडेट भी उसमें भी इतनी हैसियत होनी चाहिए, उसकी इतनी औकात होनी चाहिए, who could persuade voters, who could motivate new youth, new voters to follow me, to rally around me. तो मुझे लगता है कि मैं उस डागर पर, मैं उस दलील पर इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि, और आपके साथ आपकी माध्यम के थ्रू मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ, माई पॉलिटिक्स इज नॉट कन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, लेट दैट बी क्लियर, लेट दिस मैसेज गो वाइड एंड क्लियर। माई मैसेज इज समवट I am trying to have to play a politics of hybrid politics, जहां मैं कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को और नए जो इश्यूज है उनको मिलाकर एक उस सियासत को करना चाहता हूं। मैं यहाँ के जवानों को, जैसे आपको मैं उसकी एक कड़ी ये भी है, जैसे मैं यहाँ त्राल में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ त्राल की महकती फिजाओं में, तारसर मारसर के सनाटों में, कदम कदम पर पुकारता है आजा मेरी खामोशी में। दिस इज वन इंस्टेंस ऑफ माई हाइब्रिड पॉलिटिक्स। मैं यहाँ त्राल में रोजगार के लिए, बच्चों के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट विल कंटिन्यू, कम व्हाट मे इन माय व्हाट्स माय फेट, कंटिन्यू रहेगा आपका मिशन जो आपका था नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले, पीडीपी से पहले, या खुद भी आप ऐसे ही चला रहे हैं। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि आपको पार्टी हाईकमांड ने मुंतखब किया, क्या मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको गिराने के पीछे पड़े हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं ग्राउंड में। क्या आप, अगर आप खुदा न खास्ता हम नहीं करें क्योंकि आप अपनी काम कर रहे हैं, तो आप ये छोड़ेंगे बाद में ये जो आप कर रहे थे? नहीं, आई वुड बी देयर अगेन। मैं चूंकि त्राल में मेरा एक बड़ा मकसद है यहाँ बच्चों के लिए, रोजगार के लिए एवेन्यूज क्रिएट करने हैं, उसी की कड़ी है कि मैं यहाँ त्राल में टूरिज्म को प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं तो लगातार ये कहते आ रहा हूँ कि त्राल पहाड़ियों में बंद है, त्राल को खोल दो, त्राल को जोड़ दो, ये मेरा नारा है। दिस इज अब्बास विद एवरी मैन इन द त्राल। मैं इसके लिए कोशिश रहूंगा, कम व्हाट वे। तो इसको मैं अब, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ है, मेरे पीछे है, मैं उनके सहारे की वजह से इसमें अब आगे इसको लेना चाहता हूं। तो मैं तंजीम के साथ जुड़ा हूं, लीडरशिप हैज अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस इन मी, और मैं आखिरी दम तक पार्टी का वफा करूंगा, पार्टी की लाज होगा और झंडा यहाँ मजबूत से गाड़ूंगा। अब बहुत अच्छा अगर हम देखेंगे, क्योंकि चलो ये पार्टी बात ये रिसेंटली आई, क्योंकि आज ही इन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया था और आप भी मिले लकीली, क्योंकि आपका पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है, हम वन साइडेड नहीं करेंगे ना। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, रिसेंटली मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप उसमें बता रहे थे कि उमर साहब यहाँ पर तामीर तरक्की करेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। आप उसी सरकार के यहाँ पर, नो डाउट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हारा है, लेकिन क्योंकि उनका यहाँ नुमाइंदा नहीं था तो डायरेक्टली, लेकिन अगर हम देखेंगे त्राल बिल्कुल अभी 1.5 साल होने जा रहा है आपकी सरकार को, त्राल की तरफ आपकी सरकार क्यों तवज्जो नहीं देती? इसको जवाब देने से पहले मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूं। जिन लोगों के साथ मेरे साथ इस वक्त टक्कर है, जो नहीं चाहते हैं कि आई शुड बी देयर ऑन दिस पॉलिटिकल टर्फ ऑफ त्राल, उन लोगों से मैं आपके माध्यम से आज ये सवाल करना चाहता हूं, अवाम की, यहाँ त्राल के अवाम की अदालत में मैं ये सवाल इनके सामने पेश करता हूं कि आप बताओ, डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट के साथ कौन सा इख्तलाफ था आप लोगों को? अगर मेरे साथ इख्तलाफ है तो आज आप क्यों रो रहे हैं कि डॉक्टर भट्ट ब्रदर्स? आप लोगों ने डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट के साथ क्या व्यवहार किया, उसको क्या किया पीछे? आप लोगों ने उसके साथ डिसिप्शन गेम खेला, वही जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, दे वर्कड एज लाइक ए ट्रोजन हॉर्सेस, उन्होंने उसको डिसीजन दिया, हराया। तो आज वही लोग रो रहे हैं। अगर उसको वफा किया होता तो मैं तो फिर आज तो मैं यहाँ नहीं होता खड़ा।
उन दोनों भाइयों का कोई स्टेटमेंट आपके खिलाफ आज तक नहीं आया? नहीं, वो बिल्कुल आई रेस्पेक्ट बोथ द ब्रदर्स, आई रेस्पेक्ट गुलाम भट्ट साहब के साथ मेरे करीबी ताल्लुकात है, करीबी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जब भी पार्टी का कोई डिसीजन आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल इसको बोलते हैं फैक्ट एंड डिक्टम, जैसे कहता हूं वैसे करूंगा। तो कोई भी आदेश आएगा, मैं आई विल गो बाय दैट। वो दोनों भाई मुझे बड़े अजीज हैं, हर दिल अजीज हैं, तो उनके वो तो बिल्कुल मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। उनको पता है कि ये कायदीन का फैसला है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का फैसला है, इसलिए वो बिल्कुल इसकी फैसले के साथ हैं। ये जो कुछ लोग कर रहे हैं, मैं इनसे फिर सवाल आज रिपीट करता हूँ, आपने डॉक्टर गुलाम भट्ट के साथ क्यों नहीं सपोर्ट दिया था? आपने क्यों भाइयों को लड़वाया? और आज आप रो रहे हैं, आज आप गुहार लगा रहे हैं कि डॉक्टर भट्ट साहब के खानदान से अलग निकाली गई। तो ये बात बिल्कुल इनकी गलत है। सही। तो ये जो तामीर तरक्की के बारे में, तामीर तरक्की देखिए, तामीर तरक्की आप देखते हैं कि जैसे मैंने पिछली भी एक बाइट में कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए सांचे में डल रहा है, जिसे न्यू political order has evolved, new administrative order has evolved, there is a lieutenant governor, there is a honorable CM as well. तो कुछ इश्यूज हैं, स्टेट अभी रिटर्न वापस नहीं आ गई है, कुछ इश्यूज हैं। तो सिटिल उमर साहब की सरकार बहुत हद तक जो अभी तक काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी कम नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रॉमिसेस थे, गवर्नमेंट इज हम उस पॉलिसी पर, क्योंकि वो जो सरकार की पॉलिसी उन्होंने वादे किए हैं, चलो वो अलग एक मसला है, वो बड़ा मसला है, यूटी का मसला है। मैं त्राल की बात करता हूँ, त्राल के बारे में, क्योंकि अभी करीबन 12-14 महीने हुए हैं, तो आपका कोई मिनिस्टर अभी तक त्राल नहीं है। एक को आना था, उसको आने नहीं दिया। नहीं, मैं मिनिस्टर्स वुड विजिट त्राल इंशाल्लाह। अभी चूंकि ऐसे हालात गुजरे थे, अभी असेंबली शुरू हो रही है, बीच में वो बाई इलेक्शंस आ गए थे, उससे पहले वो पहलगाम का वाक़ा हो गया, फिर वो सैलाब का वो बारिशों जो ज़्यादा हो गई, फिर थोड़ा माइल्ड सैलाब भी था। तो इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट ऑफली बिजी। तो आने वाले वक्त में चूंकि अब तो विंटर आया, ये असेंबली लगने वाली है, तो माई रमजान खत्म होती ईद के बाद यहाँ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, वो विजिट करेंगे। मैं जहाँ गाँव में जा रहा हूँ, मैं तो नोट कर रहा हूँ किस गाँव में क्या इश्यूज हैं। त्राल में मुझे यहाँ कोई नहीं कहता है कि मच गैस दियो, ये पावर दियो, किसान दियो। यहाँ लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं। सबसे ज्यादा जो संगीन नौयत का मसला है वो पानी का है, तो उसमें भी अस्पताल का है, मेडिकल हेल्थ के लिहाज से। तो इंशाल्लाह और रहमान मार्च से आप देखेंगे इसमें तब्दीली आ जाएगी। गवर्नमेंट इज एट इट, उनको नोट्स पे मैं ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसका इजाला जरूर हो जाएगा। एक राय आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हकीकी मानों में इसमें अभी सरकारी सतह पर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सारे लीडरों से पूछा, आपसे जरूर पूछेंगे कि अवंतीपोरा और त्राल दो अलग अलग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट दे दो। मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने अपनी राय दी है, तो आप भी अपनी दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुझे लगता है पर्शियन में एक मुहावरा है, आपने दीदा मोजा कशीदम। ये न पानी अभी देखा नहीं तो लोगों ने जराबे खोलने शुरू कर दिए। अभी तो कहीं मुझे लगा नहीं कि कहीं ये प्रपोजल चल रहा है कि ये हायर लेवल पर, कहीं ऑफिशियल लेवल पर, दिस इज पुट टू डिबेट और कंसिडरेशन एंड ऑल दैट। मुझे लगता है इस पर कमेंट करना इस वक्त इज नॉट द प्रॉपर टाइम, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम। ये वही बात है, आप नदीजा मोजा कशीदम। उन्होंने आ भी नहीं देखा तो जराबे खोल दी। तो आपका कहना है कि अभी इसका कुछ नहीं है, फिर आज इस पर राय नहीं देंगे, जब कुछ ऐसा होगा तो उस वक्त राय देंगे। तो डॉक्टर साहब, आखिर पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके ये जो यहाँ के एक पार्टी है, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते? एक लास्ट पर भी जान, क्या वजह होगी? दीज आर द फ्रिंज एलिमेंट्स। ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं। मैं आज आपके माध्यम से फिर उनको बता रहा हूं, अगर उनके पास इतनी ताकत है, इतने वोटर साथ हैं, एक प्रदर्शन करें, 1000 लोग जमा करें, 500 लोग जमा करें। आज उनकी इतनी ताकत थी, मिनट समाजत करके 30-40 लोग जमा कर दिए हैं, बस ये इतनी ताकत है इनकी। आपको पता है, यू नो द पीपल जो ये चला रहे हैं, दीज आर फ्रिंज एलिमेंट्स। ये आज ही मेरे खिलाफ नहीं है, ये डॉक्टर गुलाम भट्ट के साथ भी उन्होंने यही किया है। एंड द पार्टी लीडरशिप नोज इट कंप्लीटली, दे नो इट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये करते रहेंगे, लेकिन मैं अपने काम पर गामजन हूँ। और एक और बात मैं कह रहा हूँ, आई एम बोर्न एट डाडसरा। Dadsara is my native village. I have read at Dadsara. My family is at Dadsara. My land is at Dadsara. My house is at Dadsara. Though I have another house at Srinagar. आपका ये जरूर जानना चाहूंगा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने उनकी यहाँ पर क्वेश्चन में वो पुरन तिना सचिन बात सुनिए।
ये मेरे खिलाफ इतना चीप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसको नीचे गिराएं। अभी ये एक वीडियो में बता रहे थे कि 2019 में उसने टिकट ले ली है। अब मैं लीडरशिप के सामने ये फैक्ट ला रहा हूं, जरा इनको पूछे मैंने 2019 में कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट ली थी। मैं तो उस दौरान सर्विस में था, आई वॉज वेरी मच इन द सर्विस एज ही सेड इन द वीडियो। ये मेरे खिलाफ चीप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि सब जानते हैं कि I had been an officer in the university. Right now I am doing practice at High Court. मेरा एक मस्कन श्रीनगर में है, बहुत सारे लोगों के घर श्रीनगर में है, मेरा भी एक है। मेरा डाडसरा में घर है, मकान है, बाग है। मैं आप नहीं देख रहे हैं पिछले 2 महीने से मेरी कितनी एक्टिविटी त्राल में चल रही है। ये क्या थोड़ी कोई हवा से आ रहा है? मैं तो पैराशूट की तरह नहीं आ रहा हूं त्राल में, तो यहां से चला गया वापस। मैं आई एम ऑन द ग्राउंड, एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। मेरा आई एम बॉर्न एट डाडसरा, आई हैव रेड एट डाडसरा, आई हैव रेड एट त्राल। ये मेरा इलाका है, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ, मेरा घर है, मकान है, मैं आता जाता हूँ, श्रीनगर भी शटल करता हूँ। तो आप देखिए पार्टी को गर्ज है कि मैं किस तरह से यहाँ अवेलेबल हूँ। यू फाइंड मी एवरी टाइम अवेलेबल। आप मेरी एक्टिविटीज को देखिए। मुझे लगता है 1977 के बाद, अगर ये गलत ना कहना होगा, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आजकल एक्टिविटी चल रही है वो मरहूम मोहम्मद सुभान भट्ट के बाद आज फिर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इनसे सवाल पूछे कि ये अपने ब्लॉक में एक मीटिंग करें। मैं इन 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट को चैलेंज करता हूं, अपने ब्लॉक में ये मीटिंग करें जहां ये 40 लोग 30 लोग जमा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर पीरजादा महराज बिन रफीकी साहब। ये इनको हमने अचानक से इनसे टाइम लिया, हमने लकीली हमें मिले क्योंकि एक और पार्टी की ये इनकी जो दूसरे कुछ लोग हैं उनकी मीटिंग भी थी, तो मैंने मुनासिब समझा इनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में रिसेंटली हमने बहुत सारे लीडरान के साथ बात की, तामीर तरक्की के हवाले से इन पर जितनी जिम्मेदारी थी इनके साथ बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। किसी और लीडर को फिर पकड़ेंगे, बहुत सारे लीडर अभी जम्मू में हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। वो जब आएंगे हर एक के पास हम पहुंचेंगे। फिलहाल आज के इस खास शुमारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।